हाँ तो दोस्तों 2025 महाकुंभ की बात कर रहे थे। सबको कल पौष शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी की बहुत 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 बधाई। ये महाकुंभ इस बार पूर्ण कुंभ के रूप में आया है। सूर्य की बहुत दृष्टि है। लोग सूर्य की चीजों का दान करें, पुण्य करें और अपने जीवन को पवित्र करें। गंगा स्नान में जाएं। ये कब हमारा अमृत स्नान है, शाही स्नान है, वो मैं आपको बता रही थी कि 13 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख, 3 तारीख और 26 फरवरी को आप लोग इस पर को स्नान कीजिए। हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हो गई आपके सामने। आज मैं आप लोगों को एक खास स्पेशल बात बताने आई हूँ कि कल 13 जनवरी 2025 को पौष शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी है, जिसका बहुत महत्व है। इस दिन स्नान, ध्यान और दान का बहुत पुण्य है। यूँ तो सभी पूर्णमासी, अमावस्या और एकादशी का हम लोगों के ग्रंथों, शास्त्रों में बखान है, वर्णन है, जिसे हम करते हैं। किंतु ये 2025 की जो पौष मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कल यानी 13 तारीख को है। उस दिन से हमारी धरती पर महाकुंभ पड़ रहा है। ये महाकुंभ हर साल 12 साल में आता है और इस बार का जो कुंभ पड़ रहा है ना दोस्तों, ये पूर्ण कुंभ भी है। तो इस दिन बहुत बहुत भीड़ होगी महाकुंभ में स्नान ध्यान के लिए। तो कल जो पूर्णिमा है, कल की पूर्णिमा सुबेरे 5 बजे से लेकर के 5:30 से लेकर के पूरी रात्रि भर 14 तारीख तक है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कल पूर्णिमा पूरी दिन, पूरी रात और 14 तारीख को सुबह सुबह 3 से लेकर 56 तक है। तो अभी तक जो हम लोग करते थे ना पूर्णमासी में चांद की पूजा, तो हम जितने बजे तक होती कर लेते हैं। मगर इस बार आप लोगों को जरा इंतजार कर लेना चाहिए, जब तक पूर्ण चंद्र पूर्ण रूप से पूर्ण और बहुत अच्छा आपको अपने घर की छत से या घर के आंगन से या नीचे से पार्क से जहाँ से भी दिखाई दे, पूर्ण चंद्र का आनंद लेते हुए पूजा करें, उनको अर्घ दें। कुछ नहीं तो एक छोटा सा मंत्र, चंद्रमसे नमः, चंद्रमसे नमः, चंद्रमसे नमः, शंख में डाल के दूध या पानी से
नक्षत्रोले डाल के आप दीजिए, बहुत पुण्य मिलता है। लोग तो कुंभ महाकुंभ नहाने जा रहे हैं, हम घर पर ही कर लें। तो इस बार कई शाही स्नान जिनको कहते हैं, आप लोग रोज तो टीवी में देख ही रहे होंगे आजकल। तो मगर इस बार हमारे मुख्यमंत्री जी श्री आदित्यनाथ योगी जी ने इसका वास्तविक नाम रख दिया, शाही स्नान नहीं, अमृत स्नान। जो डुबकी लगाएंगे वहाँ अमृत की तो वर्षा हो रही, अमृत को ही पाएंगे, सारे रोग शोक कष्ट दूर। अमृत स्नान। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये अमृत स्नान कब और किस दिन है। देखिए, सबसे पहला स्नान तो कल पूर्णमासी का है, 13 जनवरी का। इसके बाद 14 जनवरी को अमृत स्नान जिसे कहते हैं। फिर इसके बाद 21 जनवरी को क्या आएगी, मौनी अमावस्या। उस दिन का भी बहुत महत्व है दोस्तों, दान करना मत भूलना। फिर उसके बाद आती है बसंत पंचमी, 3 फरवरी की। बसंत पंचमी का होगा अमृत स्नान। और फिर उसके बाद माघी पूर्णिमा आएगी 12 जनवरी को। उस दिन ये अमृत स्नान है। और फिर उसके बाद महाशिवरात्रि 26 फरवरी को ये शाही स्नान, अमृत स्नान आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैंने अपनी ओर से आप लोगों को शेयर करने की कोशिश की। जिसके पास समय हो, साधन हो, पुण्य कमाना चाहते हैं, वो इन अमृत स्नान की तिथियों पे, पर्वों पे वहाँ जा करके स्नान करके अमृत को प्राप्त करें। सारे पाप धुल जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मगर कल पूर्णमासी को संभव हो तो सत्यनारायण की कथा का आयोजन करिए, पारिवारिक जनों के साथ मिलकर पूजा पाठ कीजिए और उसके बाद उन पंडित को भोजन आदि करा करके सत्यनारायण की आरती कीजिए। 14 जनवरी को प्रातः पूर्णमासी है, 3:56 तक स्नान का। तो दगड़ुओ, मैं कह रही थी कि यदि आपको वहाँ जाने का अवसर नहीं मिल रहा तो अपने घर में ही साफ सुथरा तो रखते ही हैं, वाशरूम को बाल्टी साफ करके उसमें नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल डालिए और मानसिक रूप से कल्पना कीजिए कि हम बनारस में गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। मानसिक रूप से भी हम वहाँ पहुँच सकते हैं। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधि कुरु। सब इस जल में समाये हुए हैं। इस प्रकार प्रातःकाल नहा धोकर भगवान जी के मंदिर में, अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करें। शुद्ध मन से श्रद्धा भाव से की गई पूजा भगवान को स्वीकार होती है। तो दोस्तों बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सबको पूर्ण कुंभ मुबारक हो, पूर्ण कुंभ की बधाइयाँ। जो वहाँ जाए उनको बहुत बहुत बधाई, जो न जा पाए घर में भी रहें उनको भी बहुत बहुत बधाई। 6 साल में अर्ध कुंभ पड़ता है और 12 साल में पूर्ण कुंभ महाकुंभ का नाम दिया जाता है। अब तो इसको हम शाही स्नान नहीं कहेंगे, मैं अपनी बात आपको बता रही हूँ।
शाही स्नान ना, मैं सोचती थी कि इतने बड़े बड़े साधु संत या जो ये बाबा लोग नागा लोग हैं या वीवीआईपी लोग हैं, ये जहाँ पहले स्नान करते हैं वो है शाही स्नान। ये नहीं, अमृतकाल मुहूर्त, ये पुण्य दिन जो मैंने आपको बताए ये है, इसीलिए हमारे योगी जी ने इसका नाम अमृत स्नान रखा है। बहुत अच्छा है, सभी लोग इस शाही स्नान को करिए। करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, जिस जिसके पुण्य हैं जाइए दर्शन कीजिए। माँ गंगा में सरस्वती का गंगा जल अपने घर पे भी लाइए, अपने दुख दरिद्र को दूर कीजिए। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हेलो दोस्तों, सभी को पंत का नमस्कार।